Welcome back to my educational channel, that is Study with Priya. How are you all? I hope you must be doing very well. Student, today's segment we are going to learn about noun gender. Okay, noun gender, how to use them, and different rules about noun gender. So without wasting time, we start today's topic, that is gender. जेंडर एज वी ऑल नो, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? लिंग. और जेंडर को डिफाइन कर सकते हैं, जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. जेंडर से हमें क्या पता चलता है? किसी मेल या फीमेल के होने का पता चलता है. जेंडर से हम ये जान पाते हैं कि कोई अमुक पर्सन मेल है या फीमेल है. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ जेंडर क्लियर. अब टाइप्स ऑफ जेंडर को समझ लेते हैं. माय डियर स्टूडेंट, हियर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन फैक्ट दैट हमारी हिंदी लैंग्वेज में जो जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग. हिंदी में कोई पर्सन, कोई एनिमल या तो मेल सेक्स को डिनोट करेगा या फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा. नो अदर कैटेगरी. बट नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं है. इंग्लिश लैंग्वेज में 4 जेंडर्स हैं. हाउ मैनी जेंडर्स इन इंग्लिश? देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश. ये 4 जेंडर क्या हैं? दीज आर फर्स्ट वन मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल. अब 1 by 1 थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं जिससे इनकी कॉन्सेप्ट मोर क्लियर हो जाए. We'll take first one, that is masculine gender. Masculine gender that is called pulling in Hindi. हिंदी में क्या कहते हैं? masculine को pulling कहते हैं. masculine क्या रेफर करता है? masculine रेफर करता है किसी पर्सन के मेल सेक्स को. means a noun that denotes a male person or animal is said to be of the masculine gender. There are some example: brother, man, ox, king, cock, uncle, cock, prince, nephew. These all are examples of masculine gender. Next one is feminine gender. Feminine gender, guys, it is called स्त्रीलिंग. हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्त्रीलिंग कहते हैं इसको. और फेमिनिन जेंडर क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू मेल सेक्स. ये मेल सेक्स को रेफर करता है. वी कैन डिफाइन इट एज अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फेमिनिन जेंडर: सिस्टर, गर्ल, hen, aunt. Okay, here cock is written, that is wrong guys. Okay, cock नहीं होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए? hen होना चाहिए. तो these all are the examples of feminine gender. Next one is common gender. common gender students, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उभयलिंग. ओके, इसको कहते हैं उभयलिंग. उभयलिंग ये कॉमन जेंडर क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल. वी कैन डिफाइन इट एज अ नाउन दैट रिमेन्स सेम वेदर इट इज रेफरिंग टू ईदर मेल और फीमेल. चाहे ये मेल के लिए यूज हो या फीमेल के लिए, इस वर्ड में कोई चेंज नहीं आता है. बोथ में सेम सिमिलर यूज होता है ये कॉमन जेंडर. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन जेंडर दैट आर फ्रेंड, चाइल्ड, पीपल, सर्वेंट, स्पाउस, पेरेंट. ओके, अब आपका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, लेकिन वी कॉल इट जस्ट फ्रेंड. इसी तरह चाइल्ड, बाबा चाइल्ड, बेबी चाइल्ड, बट वी कॉल इट only child, just child. So these all are examples of common gender. Next one is neutral gender. Neutral gender that is called in Hindi, क्या कहेंगे हिंदी में? नपुंसक लिंग.
न्यूट्रल जेंडर रेफर्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। ये क्या किसको रेफर करता है? निर्जीव वस्तुओं को रेफर करता है न्यूट्रल जेंडर। वी कैन डिफाइन न्यूट्रल जेंडर एज अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मीन्स नीदर मेल नॉर फीमेल। मीन्स न्यूट्रल जेंडर ना तो मेल को डिनोट करता है ना ही फीमेल को डिनोट करता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल जेंडर: पेन, चेयर, बुक, room, tree, duster, ring, etc. Guys, here are some very important fact that we need to know for better understanding. First one is collective, material and abstract. ये तीनों नाउन यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर की रेंज काफ़ी वाइड है। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तीनों नाउन्स कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल, यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल इंसेक्ट्स एंड स्मॉल क्रीचर यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर। छोटे छोटे इंसेक्ट, आंट, वी, स्टोन यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर। हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्रिटी सी है थोड़ी। ऑल दैट डिनोट्स ब्यूटी एंड सॉफ्टनेस। वो सारी चीज़ें जो सुंदरता और कोमलता को शो करती हैं, यूज्ड एज फेमिनिन जेंडर। ओके, कीप इन योर माइंड दिस फैक्ट। एग्जाम्पल हैं जैसे होप, मर्सी, मून, अर्थ, है ना, स्मेल। दीज ऑल आर यूज्ड एज feminine gender. Next one is all that denotes greatness and strength used as masculine gender. और वे सब चीज़ें जो महानता और शक्ति को शो करती हैं वो मैस्कुलिन जेंडर के रूप में यूज़ होती हैं, जैसे टाइम, डेथ, समर, सन एट्सेट्रा। ओके, हियर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ थिंग हैं वो ट्रीटेड एज पुल्लिंग मीन्स मस्कुलिन जेंडर, एंड हिंदी लैंग्वेज में उनको ट्रीट करते हैं फेमिनिन जेंडर में। फॉर एग्जांपल मून, मून को हम लोग मस्कुलिन जेंडर में यूज़ करते हैं ना। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, मैं एक पोएम टीच करा रही थी बच्चों को, तो पोएम में मून वर्ड आया, तो मून के लिए शी वर्ड यूज था पोएम में। तो आई एम डिस्क्राइबिंग द पोएम इन द क्लास, अ होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग। सब हंसने लगे कि दीदी उसको शी करके डिनोट कर रही हैं। तो कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द वेज ऑफ फॉर्मिंग जेंडर। Because there is not many specific rule to convert masculine gender into feminine gender. Here we will discuss some. First one is by adding just ESS. कुछ वर्ड हैं जिनमें ESS को ऐड करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर फॉर्म करते हैं। होस्ट, होस्टेस, ऑथर, ऑथरेस, ऑथर मीन्स लेखक, लॉयन, लॉयनेस, जियांट, जियांटेस, जियांट मीन्स डेमन, राक्षस, ईयर, ईयरेस, ईयर उत्तराधिकारी, ईयरेस उत्तराधिकारिणी। नेक्स्ट वन इज बाय मेकिंग स्लाइट चेंज इन द मैस्कुलिन जेंडर बिफोर एडिंग ESS। कुछ वर्ड हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं लेटर्स में, और फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए लेटर चेंज करने के आफ्टर उसमें ESS ऐड करते हैं और फेमिनिन जेंडर बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। Guys, you might be thinking that it is very easy task and just add ESS and make feminine gender, but not so. Guys, to have command on this, the only way to memorize them. vocab को enrich करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है वॉच इंग्लिश न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ अपने इधर अवेलेबल नहीं होता है। सो वॉच इंग्लिश न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। आपकी वोकैब श्योर, वोकैब भी और आपकी स्पीकिंग बोथ इम्प्रूव्ड वाइट। ओके, तो
इसमें क्या करते हैं, स्लाइड से चेंज करते हैं मैस्कुलिन जेंडर में और ESS ऐड करते हैं, जैसे टाइगर, टाइग्रेस, ट्रेटर, ट्रेटरस। ट्रेटर होता है धोखेबाज, वेटर, वेट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो स्लाइड से चेंज हुआ है, नॉर्मली हम इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते, केवल ESS को ऐड किया और फेमिनिन बना दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज बाय एडिंग INE TRIXA, ये वर्ड भी ऐड करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर फॉर्म करते हैं, हीरो, हीरोइन। ओके, नेक्स्ट टेस्टाटर, टेस्टाट्रिक्स। टेस्टाटर होता है वसीयत करने वाला। सीनियोर, सीनियोरा, इसमें जी है वो साइलेंट है, प्रोनाउंस नहीं करते हैं उसको। और ये सीनियोरा मीन्स होता है महोदया, महोदय, महोदया हिंदी में बोलते हैं ना, वही। सम वर्ड्स आर चेंज बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर एंड आफ्टर। कुछ वर्ड होते हैं जिनको मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म करने के लिए उनके बिफोर और आफ्टर वर्ड चेंज कर देते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर को रिप्लेस किया मदर से। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पीकॉक, पीहैन, कॉक जेंडर को हैन से रिप्लेस किया। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ को मदर इन लॉ, यहाँ पे आगे का वर्ड चेंज हुआ है ना। ओके, नेक्स्ट हियर इज गिवन सम वर्ड दैट आर entirely डिफरेंट, मीन्स मैस्कुलिन जेंडर में अलग वर्ड है और फेमिनिन जेंडर में अलग वर्ड है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड यू कैन मेमोराइज। ब्रदर, सिस्टर, बक। बक मीन्स जानते क्या होता है, बक हिरन को कहते हैं, बक डो हिरनी। हार्ट भी हिरन होता है, रो। मोंग, सन्यासी, सन्यासिनी, नन। मैन, वोमन, बुलक, हिफर, बुल, काव। बॉय, गर्ल। ड्रैक, डक। ड्रैक होता है वो मेल डक होती है, उसको ड्रैक बोलते हैं। एंड किंग, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ। विजार्ड, विच। विजार्ड भूत और विच भूतनी। विजार्ड जादूगर और जादूगरनी के लिए भी यूज किया जाता है वर्ड। फॉक्स, विक्सन, गैंडर, घूस। गैंडर हंस, गैंडर को हंस बोलते हैं। कोल्ट, फिली, स्टैग, हिंड, ड्रॉन, वी, nephew, niece. So guys, today's topic is over. I hope it will be sure worthful for you. So watch it, enrich your knowledge. Be happy, be healthy, keep on smiling. See you soon in the next video. Bye.